भाई ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। तो दोस्तों, कोशिश करने जा रहा हूँ एक बार दोबारा से अपने ब्लॉगिंग करियर की, जो कि मैं कहीं न कहीं छूट चुका था, रह चुका था और पता नहीं कहाँ रह गया था। तो वही छोटे से ब्लॉग से शुरुआत कर रहा हूँ। तो मेरा नाम सूरज है, जैसा कि मैंने आपको पहले कभी बताया होगा। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनका तो ठीक है, बट जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं मेरा पहला ब्लॉग है। तो मेरा नाम है सूरज पवार और मैं रहने वाला हूँ श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से, और रहता मैं देहरादून में हूँ। और देहरादून में रहने की वजह है काम, है ना। हर कोई देहरादून ही पहला ऑप्शन अपना बनाता है कि गांव से कभी भी बाहर जाऊं तो मैं देहरादून ही जाऊं, क्योंकि देहरादून में ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा दूर भी नहीं हैं और ज़्यादा पास भी नहीं है, और जो काम हम करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उसके हमको यहाँ ऑप्शन और मौके मिल जाते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर मिल जाते हैं बस मौके, है ना। तो इसी वजह से देहरादून में रहना पड़ रहा है। चाहा तो नहीं था कभी कि देहरादून आना पड़ेगा। सोचा तो यही था कि अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ रहूँगा और वहीं कुछ देख लूँगा, वहीं कुछ कर लूँगा। और नहीं हो पाता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा कहाँ हो पाता है। बस, तो इसी में फिर देहरादून आना पड़ा। यहाँ मैंने करियर की स्टार्टिंग की एज ए बैकग्राउंड डांसर से। इंडस्ट्री में काम करने के लिए आया तो मैं यहाँ हीरो बनने के लिए था। हीरो इन सेंस की मीन्स कि मुझे एक्टिंग पसंद थी, है ना। मुझे परफॉर्मर बनना था और परफॉर्म करना था, मतलब कि मैं कुछ कर सकूं बस। और ये था सोच में कि एक ऐसी जगह से, ऐसे एरिया से निकल कर अगर मैं कर पाता हूँ ऐसा कुछ, तो लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाऊं या कोई ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दूं कि हाँ यार हो सकता है। और बहुत लोगों ने किया है, तो मेरी भी यही सोच थी। उसी सोच से मैं देहरादून आया। यहाँ आगे पता चला किस तरीके से काम करना है। किस्मत और टैलेंट ने इतना साथ दिया कि यहाँ आते ही मुझे काम मिलना शुरू हो गया। काम मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया और ईमानदारी से किया, सच्चाई से किया और करता रहा। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई ना कि हर किसी को अच्छा ही पसंद नहीं आती है ना। तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा होना भी बेकार ही होता है। वो मैंने यहाँ समझा फर्स्ट टाइम मैं जब यहाँ आया, तो वो चीज़ मैंने यहाँ देखी। वो चीज़ मैंने यहाँ समझी कि ज़्यादा अच्छा होना भी बेकार है भाई। अच्छा नहीं पसंद किसी को, ईमानदारी नहीं पसंद, सच्चाई नहीं पसंद, और जो चीज़ें हैं समाज में वो लोगों को पसंद है, वो चीज़ें करना है। देखो, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव बोलूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं ना कि हम लोगों के बोलने से हम सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। तो कहीं न कहीं ना इंसान के दिमाग में ना वो चीज़ आ जाती है, रह जाती है। तो फिर मैं तो नेगेटिव नहीं बोलूँगा। नेगेटिव इन सेंस कि आप उस चीज़ को समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके चक्कर में या जिसकी वजह से मैंने एक स्टेप पीछे ले लिया। अब मेरा वो एक स्टेप पीछे लेना, गलत का साथ ना देना, मुझे ही बायकॉट कर दिया जाएगा, मुझे ही बाहर कर दिया जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। बाहर क्या कर दिएगा, मतलब मैं इतना भयंकर फेमस हो गया था या भयंकर काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये होता है ना कि अगर आप, क्या होता है कि आप किसी ग्रुप में हैं, आप कहीं हैं और आप ना उनसे अलग हो, आप उनसे यूनिक हो ना, तो फिर ना होता कुछ नहीं है, आपको खुद ही ऐसे लगने लग जाता है कि आप अलग हो। तो आप खुद ही ना अलग होने लग जाते हो। तो वही मेरे साथ हुआ। फिर मैं जैसे-जैसे धीरे-धीरे खुद ब खुद पिछोता गया। तो भई सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को नहीं दिखोगे, आप तो आपको लोग भूल जाएँगे। भूल जाते हैं लोग। तो वही मेरे साथ हुआ कि भूलना शुरू हुआ। फिर मेरा शूट पे जाना कम हो गया। सॉन्ग्स नहीं किए, काम नहीं किया। फिर हमेशा इसी होप में था कि नहीं यार, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मेहनत की जर्नी मेरी बहुत अलग है। मेहनत की जर्नी तो मैं कभी और किसी दिन शेयर करूँगा, पर मेहनत भी मैंने बहुत की है ना? और फिर जब
लगने लगा कि यार नहीं, सारा गेम सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया। अब सोशल मीडिया पे काम शुरू करने के ऐसे बहुत अच्छी रीच, बहुत अच्छी वीडियोस मेरी वायरल होती थी इंस्टाग्राम पे। तो सोचा क्या पता यार अब यहाँ से मौका मिले मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें समझनी होती है। और जिस टाइम पे मैं वायरल था उस टाइम पे मेरे को वो मौके नहीं मिले। बट अब की जनरेशन, अब की जो टाइम है ये है कि अगर आप वायरल हैं तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। ऐसा है, भले आपके अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट इन सेंस मीन्स कि जो चीज़ आपसे चाहते हैं लोग ना, वो करवाना, उस टैलेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ चाहिए है ना किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी मतलब कुछ भी ना, तो ऐसा। बाकी उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे ना वापस अपने श्रीनगर चले जाना चाहिए। और जब मेरा नहीं हो पा रहा था, काफ़ी टाइम मैं खाली रहा, मतलब 2-3 3-4 महीने में बिना पैसों के, बिना काम के यहाँ रहा हूँ। उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं केवल शूट कर रहा था, जिस टाइम पे मैं केवल गाने कर रहा था, या जिस टाइम पे मैं केवल बैकग्राउंड कर रहा था, तो उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल है कि घर वापस चला जाना चाहिए एक और दिन। बट क्या है ना कि ज़िंदगी ने ना छोटे से मतलब हार मानना नहीं सीखा, ना नहीं हुई कभी हमसे किसी भी चीज़ को लेके। हमने बोला हाँ, कोई बात नहीं, हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, चाहे वो बुरा हो, भला हो, अच्छा हो, जैसा भी है, हर चीज़ की नहीं यार, कोई नहीं, होगा, 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 कर लेते हैं। उस चक्कर में फिर बोला नहीं यार, क्या पता ये भी भगवान ने लिखा होगा कि होना होगा, इसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो अच्छा होता है। बहुत अच्छा हुआ उसके बाद। और मेरी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है, जो चैप्टर मैं शायद कभी किसी को बता नहीं पाऊँगा, है ना? देखेंगे फिर कभी बताना हुआ, कभी कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, या भगवान या मेरी मेहनत, कह सकते हैं कि गलती से भी अगर मैं सक्सेस होता हूँ, तो शायद वो चैप्टर आपके सामने खुलेगा, वरना तो मुझे नहीं लगता कि वो चैप्टर खोलना अभी सही है ना? फिर उस चैप्टर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टूटा, बिखरा, समझ नहीं आया क्या है, कैसा है, क्या होगा, है ना? और इस बीच या मेरे अंदर एक चीज़ थी पहले से कि मैंने ना सीखना बंद नहीं किया, मैं सीखता रहा। तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी, समझी दर्द आगे, है ना? और कुछ चीज़ें पहले से भी पता थी, ठीक है? फिर पता ही होना केवल काफ़ी नहीं होता है, हमको प्रैक्टिस माँगती है। प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस लायक बन पाते हैं, है ना? हम बोलते हैं ना कि हम इस लायक नहीं है, हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो भाई करना पड़ता है। जब हम तक हम करेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को उस लायक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही चलता रहा लाइफ में। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, वेडिंग लाइन, क्योंकि मैं कैमरा से पीछे नहीं हट सकता था, कैमरे वाली चीज़ें मैं छोड़ नहीं सकता था, है ना? तो मुझे लगा कि इस वेडिंग के काम के ज़रिए मैं कम से कम कैमरे से कनेक्ट रहूँगा, अपनी फ़िल्म लाइन, अपनी फ़िल्म दुनिया, ये जो मेरी खुद की जो सोच है, इन चीज़ों को लेके तो जुड़ा रहूँगा। तो मुझे लगा कि हाँ यार, बढ़िया है, ये चीज़ होना चाहिए ऐसा करके। तो वही उसके बाद लाइफ चल रही है, बढ़िया है, अच्छा है ना? कभी पैसों के पीछे नहीं भागा। मुझे लगता था कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, उतना मुझे मिल जाए बस, और ज़्यादा की तो कभी मैंने सोचा नहीं, है ना? ना सोचा ना किया, इसलिए क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, हम कभी शांत नहीं हो सकते हैं, हमको कभी सैटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती है। तो जब हमको मिलनी ही नहीं है, और हम क्यों अपने आप को ख़त्म करें उस चीज़ के लिए? क्यों खपाएँ, क्यों परेशान करें, क्यों मतलब टेंशन, स्ट्रेस? वैसे इस इंसान की ज़िंदगी में अब समय ही कम हो चुका है। जिस टाइम पे लोगों की उम्र हुआ करती थी, तो लोग बहुत साल जिया करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो कुछ भरोसा नहीं कल का क्या है। आज अच्छा करो अपना, आज खुश रहो, टेंशन फ्री रहो, और जो कर रहे हैं उसमें आपके मन में ना शांति होनी चाहिए। शांति इन सेंस कि हाँ यार, मैं ये कर रहा हूँ ना, खुश हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने उसी चीज़ को हमेशा फॉलो किया। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी की कर रहा हूँ या हमारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। पता है, जब मैंने अपना 12th क्लियर किया था और कॉलेज करना शुरू किया था ना, तो मैंने उस टाइम पे अपनी मम्मी को पूछा था कि माँ, मुझे ना क्या करूँ मैं, बता, जैसे तू बोलेगी मैं वैसा करूँगा, ठीक है? मुझे जॉब करनी है, पैसा कमाना है,
तो मैं वो करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं वो बहुत छोटी उम्र में मैं एक्सेप्ट कर चुका था कि ये जन्म मेरा खुद के लिए नहीं है, मुझे अपने घरवालों के लिए करना है, अपने भाई-बहनों के लिए करना है, अपनी मम्मी के लिए करना है। तो उस टाइम पे मेरी ना ये सोच वहीं क्लियर हो चुकी थी, ठीक है? अब वो चीज़ जब मेरी वहाँ क्लियर हो गई थी ना, तो मुझे कभी ये नहीं रहता था, मतलब ऐसा नहीं होता था यार, अबे यार अच्छी क्या किस्मत है यार, क्या हुआ मेरे साथ यार, ऐसा क्यों हुआ? ये सब चीज़ें मैंने बोलना छोड़ दिया था और भूल चुका था मैं इन चीज़ों को। तो बस वही उस चीज़ को कंटिन्यू करते-करते, उस सोच को कंटिन्यू करते-करते, तो मैंने अपनी मम्मी को पूछा कि मैं क्या करूँ बता ये सो। तो मेरी मम्मी का उस टाइम पे जवाब था, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुझे अगर अपने आप पे विश्वास है ना, तो तुझे जो सही लगता है तू कर। अगर तुझे अपने आप पे विश्वास है और तू कभी हार नहीं मानेगा तो कर। बस यही था। और वो दिन हो गया और आज का दिन हो गया। जब मैंने पहली बार पैसा कमाना शुरू किया था, या जब मेरे पास पहला बार पैसा आया होगा मेरा किसी काम को करके या कुछ करके, वो दिन हो गया, आज का दिन हो गया। और मुझे लगता है शायद आगे भी कभी मेरी मम्मी ये नहीं बोलेगी कि भाई कि तू कमाता कितना है, तू कर क्या रहा है, तू कैसे कर रहा है, ठीक है? ये होती है फ्रीडम। उस चीज़ से लेके, किस चीज़ से लेके, आपके टेंशन से, आपके स्ट्रेस से, कि अगर घर से ना इतना ये चीज़ हट जाए ना कि यार तूने ना, हमने तेरे लिए इतना किया है भाई, वो तुम्हारा बच्चा है, वो तुम्हारा लड़का है, वो अपना आप उन चीज़ों को देखता है। अगर वो उन चीज़ों को फील नहीं करेगा, उन चीज़ों को नहीं देखेगा ना, तो भाई आप कितना भी बोल लो, कितना भी कर लो, उसकी भी लाइफ ख़राब होगी, उसको भी स्ट्रेस होगी, उसको भी टेंशन होगी कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए ऐसे किया, मैं कैसे करूँ, क्या होगा यार, ऐसा हो गया वैसा। तो कम से कम उसे स्ट्रेस फ्री रखो, उसे टेंशन फ्री रखो। ये ना बोलो कि यार हमने तेरे लिए कैसे किया, क्या कर रहे हैं, तू देख। अगर ऐसा बोलते हैं ना तो भाई इंसान का मन वहीं ख़त्म हो जाता है भाई, नहीं बोलना चाहिए, है ना? हमें उस इंसान को खुद एहसास होता है, उस इंसान को खुद दिखती हैं वो चीज़ें यार, दिख जाती हैं। अंधा नहीं है, समाज में है, सोसाइटी में है। आज बच्चे की जो सीखने की पावर है, देखने की पावर है, समझने की पावर है ना, वो बहुत हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे जा चुकी है। तो हमें नहीं बोलना चाहिए। देखो मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ, सब चीज़ें ज्ञान का लग रहा होगा ना, पर ये ज्ञान की बातें नहीं है, ठीक है? मेरी पर्सनल लाइफ से मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ। कल की डेट में मेरी ये वीडियो कोई देखेगा, कोई समझेगा तो हाँ यार, कि नहीं यार, तो कोई तो था जो ऐसा सोचता था, या कोई तो था जो ऐसा बोलता था। मेरा बस वही थिंकिंग है, वही थॉट है, सिंपल सी बात है, ठीक है? मेरे बोलने से कोई नहीं सुधरेगा, मेरे बोलने से कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। बोलने वाले पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। इतने महान संत आए हैं, महान बड़े-बड़े लोग आए हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या-क्या कहा है, क्या-क्या चीज़ें कही। तो कोई भी इंसान तभी बोलता है जब वो उस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस कर लेता है और उसको अपने जीवन में उतारता है, या उसने कभी किया हो तभी बोलता है, नहीं तो बोलने वाले तो पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं ना। तो बस मुझे लगा कि हाँ, मैं अगर वीडियो बना के ये चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ, अब वीडियो बना के क्या होगा, बहुत से लोगों का ये होता है कि यार वीडियो बना के क्या होगा ना, वो तो करना चाहिए हमें ना, हम करके दिखाएँ ना, बोलने से क्या होगा भाई, बोलने से तो पता नहीं क्या-क्या बोल देते हैं लोग ना। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम हैं सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया पे ही हमारा काम ही ये है, वर्क ही हमारा ये है कि अगर अगर मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता हूँ, तो मैं किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, वो मेरे ऊपर बात है ना? तो आज की डेट में हर कोई इन्फ्लुएंस तो कर रहा है, तभी तो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिना इन्फ्लुएंस के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राहक दुकानदार के पास भी तभी जाएगा जब उसे इन्फ्लुएंस किया जाएगा किसी और के थ्रू कि उसके दुकान में भाई ऐसा-ऐसा सामान है, ये चीज़ें होती है, ऐसा-ऐसा होता है। तभी तो ये कस्टमर किसी बिज़नेस की इंटरेस्ट लेगा और वहाँ जाके वो चीज़ें परचेज़ करेगा या लेगा, है ना? तो अब मेरा काम करना, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरे को बताना कोई मकसद वो नहीं है कि मैं बताऊँ कि हाँ, मैं आज ये कर रहा हूँ, आज मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना कमा रहा हूँ ये। ये तो भाई यहाँ छोड़ के जाना है इंसान ने, सब चीज़ें यहीं छोड़ के जाना है, ठीक है? कोई कहीं नहीं लेके जा सकता। बात बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ़ को कितने शांत और पेशेंस के साथ जीते हैं। शांति होनी चाहिए, शांति इन सेंस की कोई मुझे ये ना बोले यार भाई अब भी होना चाहिए, अब भी करो, ये नहीं होना चाहिए। बस अब भी करो, तुरंत नहीं चाहिए भाई, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपके अंदर ना वो
क्या बोलते हैं उसे, अख्तियार नहीं होना चाहिए, है ना। अख्तियार गढ़वाली शब्द है ना। तो वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर बस। बाकी यार लाइफ का ना सिंपल सा फंड है, सब यहीं छोड़ के चले जाना है। कितना भी कमाओ, कितना भी धमाओ, सब यहीं चले जाएगा, ठीक है। तो फालतू का टेंशन स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। शांत रहो, ज़िंदगी को जितना सिंपल तरीके से जियोगे ना, लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी लगती है ना। चकाचौंध की दुनिया, ये सब चीज़ें, ये लाइफ का केवल एक हिस्सा, एक पार्ट है, ये रह जाएगा, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। जैसे जैसे आगे आगे जाएगा ना, ये चीज़ें छूटती जाती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि, और अपने थ्रू मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ ये चीज़ें कि मत भागो किसी चीज़ के पीछे इतना कि तुम्हें आगे जाके महसूस हो कि यार मैं तो केवल भाग रहा हूँ, है ना। उस चीज़ का तो आनंद ही नहीं लिया, उस चीज़ को महसूस ही नहीं किया, उस चीज़ को फील ही नहीं किया। हर चीज़ की फीलिंग है भाई, फीलिंग से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, यादों से बढ़कर कोई चीज़ें नहीं होती। अपनी यादें बनाओ, सिंपल, बात ख़त्म। और आज की डेट में मैं अपनी बात करूँ तो काम कर रहा हूँ, सही हूँ, अच्छा है। जो चीज़ लगती है मुझे कि मुझे खरीदनी चाहिए, या जो चीज़ मुझे पसंद है, या जो मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके या इस चीज़ को करके मुझे खुशी मिलेगी, वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। इस लायक आज मैंने अपने आप को बना दिया है और कर रहा हूँ, बढ़िया, अच्छा कर रहा हूँ ना। और सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो मैं ये नहीं बोलता कि यार मैं बहुत बड़ा संत हूँ, महात्मा हूँ, या मैं मेरी बातों से लोग इन्फ्लुएंस होके ही तभी करें। अरे सबने अपना अपना करना है, ठीक है। मैं बस आपको केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ये चीज़ें बता रहा हूँ। आप ये समझ के इस वीडियो को देखना और इस वीडियो के प्रति टिप्पणी करना या कुछ भी ना, कमेंट जन हो ना। तो बस यही है भाई, लाइफ सही है। बस ज़िंदगी का एक जो चैप्टर था मेरा, वो चैप्टर मैं बोल रहा हूँ ना, भगवान करे या गलती से सक्सेस हो गया, कोई मंच मुझे मिलता है तो ज़रूर उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी नहीं तो कर्म ही कर्मा है। बस बचपन से लेके और आज और आगे भी मेरा यही मंत्र रहने वाला है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। वही आपको कर्मा बन के फल देगा। आपके कर्म से ही आपका कर्मा डिपेंड करता है, ठीक है। यही मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मेरी पहली गुरु मेरी माँ ही है, और अपनी माँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। समझाती है, बताती है, बहुत कुछ। हमने तो इतनी चीज़ें अपनी मम्मी से सीखी हैं जो मेरी मम्मी ने अपने मुँह से भी नहीं बोली होगी ना। मेरी मम्मी ने वो अपनी एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें उतार के हमने वो चीज़ें सीखी है। तो मुझे लगता है ना कि एक्टिविटीज़ आपकी अगर सही है ना, तो आप उन चीज़ों को बिना बताए भी एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी को समझा सकते हो, बता सकते हो। खुद सही रहो बस, जितना ज़्यादा सही। दूसरे के लिए सही मत बनो, अपने लिए सही बनना होता है बस। अपने आप को जब भी आपसे समय देखो ना, तो लगे यार वाह यार, भैंस की आँख, बंदा हो या बंदी हो तो मेरे जैसी हो, बस बात ख़त्म। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। बाकी लाइफ चल रही है, दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है और लगातार 18 मिनट से मैं बोल ही रहा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या क्या है भगवान ने लिखा हुआ, और क्या हम और इसमें ऐड कर सकते हैं। बस भाई जिंदगी बहुत प्यारी है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो बस। और प्यार कभी खत्म नहीं होना चाहिए। प्यार को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जितना ज्यादा नफरत को प्यार में बदलोगे ना, बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कुछ तो समझ आया होगा क्योंकि पता नहीं क्या क्या बोल दिया है मैंने, आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी लाइफ का 1% जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और बताया है। क्योंकि इंसान जब चीज़ें अनुभव करता है ना, वो तभी बोलता है। अनुभव करके इंसान जब जो चीज़ें बोलता है ना, उस चीज़ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं खुद ही कुछ बोलता हूँ, मैं दूसरों की भी सुनता हूँ भाई, तभी मुझे चीज़ें समझ आती हैं। बस तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता दी।